जियो, सब सामान पैक कर लिया ना? एक बार देख ले, कुछ छूटा तो नहीं? और वो तेरे लहंगे का ब्लाउज दिया था ऑल्टरनेशन के लिए, वापस लिया कि नहीं? और वहाँ मेहंदी वाले को बुक किया था, उसे भी एक बार याद दिलाना था। और जो संगीत में राजस्थानी डांसर बोले थे, उनकी बुकिंग भी कंफर्म करनी थी। जिया के डैड नितिन जी ने कहा, जिन्हें जिया प्यार से डैडू कहती थी और वो जिया को जियो कहते थे। डैडू डैडू काम डाउन, सब हो गया है, पानी पियो थोड़ा सा। किसने कहा था इतनी दूर राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए? यहीं कर लेती ना, दोस्तों की मदद भी मिल जाती। अभी देखो कितनी टेंशन हो रही है आपको। जियो, तेरी माँ को घूमना था राजस्थान, हमेशा कहती, नितिन मुझे राजस्थान घूमना है, ऊंट पर बैठकर फोटो खिंचवानी है और हवा महल देखना है और मारे हिबड़ा में नाची मुँह जैसे डांस भी करना है। उसके जीते जी तो इसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। तू 1 साल की थी जब उसे मनहूस कार एक्सीडेंट में वो हमें छोड़कर चली गई, मगर मुझे यकीन है वो हर पल हमारे साथ है और तेरी शादी में तुझे आशीर्वाद देने जरूर आएगी और इसी बहाने उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। नितिन ने आंखों के कोरों में आए आंसुओं को पोंछते हुए कहा। जिया ने उनके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। डैडू, इसके लिए शादी करना जरूरी है क्या? हम ऐसे ही घूम आते ना राजस्थान। आप अकेले कैसे रहोगे? इसीलिए कहती थी कि दोबारा शादी कर लो, लेकिन नहीं, कुछ कहो तो शाहरुख का डायलॉग सुना देते थे आप। हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, एक बार प्यार करते हैं और शादी भी एक ही बार होती है जियो। अरे उस मूवी में भी तो शाहरुख ने 2 बार शादी की थी डैडू। हाँ तो मैं रियल लाइफ वाला शाहरुख हूँ, है ना जियो? और वैसे मेरा और तेरी माँ का 7 जन्मों का कॉन्ट्रैक्ट है, तेरी माँ वेट करेगी मेरा। लेकिन आप अकेले कैसे रहोगे? साथ चलने को कहती हूँ तो कहते हो कि इस घर में तेरी माँ की यादें हैं, इससे दूर नहीं जा सकता। अब भी सोच लो, मैं रोहित को कहती हूँ घर जमाई बन जाए। हाँ हाँ हाँ, ताकि उसका बाप मुझे पीटे। मेरे बचपन का दोस्त है तो क्या, हम इतना एडवांटेज लेंगे? वो तो अच्छा है कि तू और रोहित भी बचपन के दोस्त हो, एक दूसरे को जानते हो। भाभी जी के जाने के बाद वो घर भी तो सूना हो गया है, तेरे जाने से रौनक हो जाएगी। मेरी चिंता मत कर, तुझे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है तो क्या अपना ख्याल नहीं रख सकता? और तू भी तो शहर में है, आती रहेगी ना मिलने। हाँ, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मेरे चक्कर में खुद को भूल गए। दवा तक तो लेना याद नहीं रहता आपको, देखो अभी भी भूल गए ना। चलिए दवा लीजिए और सो जाइए, सुबह सुबह निकलना है। शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। रोहित और उसके पापा ने शर्त रखी थी कि नितिन जी भी उन्हीं के साथ रहें ताकि जिया बिना किसी चिंता के खुशी खुशी अपना वैवाहिक जीवन बिता सके। नितिन जी ने अपने आंसू छुपाते हुए अपने कमरे में आ गए। अपनी धर्म पत्नी की तस्वीर को पकड़कर देखने लगे, मानो कह रहे हों कि देखो कितना अच्छा परिवार मिला है अपनी जियो को। उसके साथ साथ उसके डैडू का भी ख्याल रख रहे हैं। डैडू डैडू, मैं बहुत खुश हूँ, हम सब साथ रहेंगे, मेरी तो सारी चिंता ही दूर हो गई डैडू। डैडू डैडू क्या हुआ? आप कुछ बोलते क्यों नहीं डैडू? जिया उन्हें हिलाती रह गई, लेकिन जियो के डैडू कैसे बोलते, वो तो चले गए थे। चेहरे में सुकून और हाथों में जियो की माँ की तस्वीर लिए उन्हीं के पास, उन्हें राजस्थान जो घुमाना था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपके विचारों का स्वागत है। इस कहानी पर अपने लाइक और कमेंट करना ना भूलें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।